बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे डोमेन 2 अलजबरा और इसके एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस है। वो कह रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करें, निशानदेही करें, शनाख्त करें हर नंबर के पैटर्न की कि यहाँ पे किस सीक्वेंस में नंबर चल रहे हैं, एंड कंप्लीट द सीक्वेंस, और यहाँ पे जो मिसिंग नंबर हैं उनको कंप्लीट करें। तो सबसे पहले हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे किस तरतीब से नंबर्स जो है वो चल रहे हैं। तो देखें यहाँ पे 28 के बाद 24 आ गया है, 24 के बाद 20 है और 20 के बाद 16 है। तो अगर हम गौर करें तो 28 में से अगर हम 4 माइनस करें तो आ जाता है 24, और फिर 24 में से हम अगेन 4 माइनस करें तो आ जाता है 20, और फिर इसमें से हम मज़ीद 4 माइनस करें तो आ जाता है 16। तो इसका मतलब अगला नंबर भी इसी सीक्वेंस से हम फाइंड करेंगे, यानी ये जो नंबर है, ठीक है, 16, इसमें से हम 4 को माइनस करेंगे तो अगला नंबर हमें मालूम हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस जो सीक्वेंस है उससे हमें ये मालूम हुआ है कि 4 नंबर हमें माइनस करके नेक्स्ट नंबर को ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो ये हमारी जो टर्म है 1 2 3 4 5th टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5th टर्म, और ये हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, इस नंबर से 4 को माइनस करेंगे और 16 से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे 12। ठीक है, और ये 12 कैसे आया है, 4 माइनस करके, और फिर अगला डिजिट भी कैसे आएगा, इस 12 में से 4 को माइनस करके। ठीक है, तो 6th टर्म जो है वो भी मिसिंग है और वो भी हमें फाइंड करनी है, और वो कैसे आएगी, इस अगले नंबर से 4 को सेपरेट करके। तो 12 से 4 माइनस करें तो आ जाता है 8, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 8। सो ये वे था, इसमें हमें सबसे पहले देखना था कि क्या पैटर्न चल रहा है, फिर उसी पैटर्न को आगे फॉलो करके नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर है वो है 1 2 4 फिर 7 है, और उसके बाद 2 नंबर्स यहाँ पे मिसिंग हैं। तो हमें इन प्रीवियस नंबर्स की मदद से सीक्वेंस फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस है जो कि चल रहा है। तो देखें 1 से 2 कैसे आ सकता है, अगर हम 1 में 1 को प्लस कर दें। ठीक है, और 2 से 4 कैसे आ सकता है, अगर हम 2 में 2 को प्लस कर दें। ठीक है, और फिर 4 से 7 कैसे आता है, अगर हम 4 में 3 प्लस कर दें। तो देखें इससे हमें क्या मालूम हो रहा है कि फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर 1 प्लस करके आ रहा है, सेकंड के बाद थर्ड नंबर 2 प्लस करके आ रहा है, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर 3 प्लस करके आ रहा है। तो क्या सीक्वेंस चल रही है, 1 1 जो है वो हम इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, और फिर आगे वाले में 4, और फिर आगे वाले में 5, और आगे वाले में 6 है। तो ये सीक्वेंस जो है वो चल रही है। इस सीक्वेंस से हमें इस प्रीवियस जो है वो वैल्यू से मालूम हुआ है। ठीक है, तो इस वे के अंदर हमें यहाँ पे आगे चलना है। ठीक है, इसके अंदर 3 प्लस किए हैं तो आगे वाले में 4 प्लस करेंगे, फिर आगे वाला जो आएगा उसमें 5 प्लस करेंगे, और फिर ये 6 प्लस करके आया होगा। ठीक है, तो आइए 7 में 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7 + 4 11। ठीक है, और ये कौन सी टर्म है, यहाँ पे हम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो इशू नहीं है। 1 2 3 4 5th टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिया कि 5th टर्म कैसे ऑब्टेन हुई है, इस नंबर में 7 में 4 प्लस करके। ठीक है, तो आ गया 11, और फिर आगे 6th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, जो ये नंबर आया है 11, इसमें हमें आगे मज़ीद 5 ऐड करने हैं। ठीक है, तो 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 16। और फिर 7th टर्म ऑलरेडी फाइंड है, लेकिन हम जस्ट इसको चेक करने के लिए कि आया कि इसी सीक्वेंस में ही है वैल्यू जैसे कि हमने राइट डाउन की हैं। तो 16 में पहले 4 प्लस किया, फिर 5, फिर 6। ठीक है, तो अब 6 ऐड करेंगे, इसमें 16 में 6 ऐड करें तो ये 22 ही हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, इसको फॉलो करके कि कौन सा सीक्वेंस यूज़ हुआ है, फिर आगे वाले में 4, फिर आगे वाले में 5, और इस तरह से हमें ये 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पे देखें 77 है, उसके बाद 66, फिर 55, फिर मिसिंग टर्म है, फिर 2 नंबर्स है, और फिर मिसिंग टर्म है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 77 से 66 कैसे आया है, अगर हम 77 से 11 माइनस करें तो 66 आ जाता है। इसका मतलब -11
से ये नंबर आया है। फिर 66 से 55 कैसे आया है, इसमें से भी 11 माइनस करें तो 55 आता है, तो -11। फिर इसका मतलब ये सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है, यानी 11 नंबर जो है वो सबट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगला नंबर भी कैसे आएगा, हम 55 में से 11 को माइनस करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म हम यहाँ लिख लेंगे कैसे आ रही है। हम फोर्थ टर्म कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, जो थर्ड टर्म है उसमें से 11 को माइनस करके, ठीक है। तो 55 में से 11 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 44। तो इसलिए यहाँ पे मिसिंग एलिमेंट क्या आ जाएगा, 44। और फिर आगे फिफ्थ टर्म भी कैसे आई है, जो कि हमारे पास फोर्थ टर्म है उसमें से 11 माइनस करके, यानी 44 से 11 माइनस करके फिफ्थ टर्म आई हुई है। और फिर सिक्स टर्म कैसे आई हुई है, जो फिफ्थ टर्म है 33 उसमें से 11 को माइनस करके, तो ये क्या आ जाता है 22। और फिर इससे हमने अगली टर्म कैसे फाइंड करनी है, इसमें से भी हमने 11 को माइनस करके, ठीक है। तो सेवन्थ टर्म कैसे फाइंड होगी, जो सिक्स टर्म है यानी 22 उसमें से 11 को माइनस करके, तो 22 माइनस 11, 2 माइनस 1 1 और ये क्या आ जाता है 11, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में फिर -11 सीक्वेंस जो है वो चली है, यानी हर नंबर से हमने 11 सब्ट्रैक्ट किया है तो अगला नंबर हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो दो मिसिंग नंबर्स थे इस सीक्वेंस में वो हमने यहाँ पे लगा दिए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 50, 100, 150, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ मिसिंग टर्म है, फिर है 250 और फिर मिसिंग टर्म है, फिर है 350 और फिर उसके बाद मिसिंग टर्म है। नाउ हम जो है वो देखेंगे कि यहाँ पे क्या पैटर्न जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो देखें 50 के बाद 100 आ रहा है और 100 के बाद 150 आ रहा है, तो इसी से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या सीक्वेंस चल रही है। तो 50 से 100 कैसे आता है, अगर हम 50 में 50 ऐड करें तो 100 आ जाता है। 100 में 50 कैसे आता है, 100 से 50 आता है 100 में 50 प्लस करने से। इसका मतलब 50 प्लस करना है हमने, तो नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये 50 का जो है वो ऐड करने का सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें जो मिसिंग टर्म्स हैं यहाँ पे उनको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो टर्म है 1, 2, 3 और फोर्थ, तो हम यहाँ लिखेंगे फोर्थ टर्म। और फोर्थ टर्म कैसे आएगी, थर्ड टर्म में 50 प्लस करके। थर्ड टर्म क्या है 150 और इसमें 50 हमें प्लस करने हैं, तो ये हो जाएगा 200। तो इट मीन्स के यहाँ पे 150 में 50 प्लस करने से क्या आ जाएगा 200, ठीक है। और फिर 200 से 250 आया है फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा फिफ्थ टर्म और ये कैसे आई है 200 में 50 ऐड करने से, और 200 में 50 ऐड किया तो 250 यहाँ पे आ गया। और फिर अगली टर्म यानी सिक्स टर्म, ठीक है। तो सिक्स टर्म कैसे आई है, फिफ्थ टर्म के अंदर 50 ऐड करने से, ठीक है। और फिफ्थ टर्म क्या है 250 और इसमें हम जो है वो 50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिक्स टर्म क्या आएगी फिर 300, ठीक है। और फिर आगे वाली टर्म लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे हम दोबारा से लिख लेते हैं, ताकि यहाँ पे भी हम सीक्वेंस में ही सारी टर्म्स को लिख लें और पैटर्न भी जो है वो हमें जहन में रहे। 300 प्लस 50 आगे ऐड करेंगे, यानी सिक्स टर्म के अंदर जो है वो हम इसको ऐड किया तो हमारे पास जो है वो अगली टर्म आ गई। और फिर लास्ट टर्म और एट्थ टर्म जो है वो हमें फाइंड करनी है, और वो कैसे आएगी, सेवन्थ टर्म में 50 ऐड करने से। सेवन्थ टर्म हमारे पास 350 है, इसमें 50 ऐड किया तो आ गया 400। तो इसलिए यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 400, ठीक है। ये नीचे वाला जो काम है ये आप ना भी करें फिर भी ठीक है, जस्ट ये 50 ऐड करके तो जो मिसिंग हमारे पास टर्म्स हैं उनको हमें फिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्टार्ट वाली 2 टर्म्स मिसिंग है, उसके बाद 243 है, फिर 81 है और फिर 27 है, फिर मिसिंग है, फिर 3 है और फिर मिसिंग है। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो बिटवीन वाली 3 टर्म्स हैं इनसे हमें अंदाज़ा होगा कि क्या सीक्वेंस क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है।
तो 243 से 81 कैसे आता है? अगर हम 243 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 8 are 24 और फिर 3 आ गया यहाँ पे और 3 1 are 3, ठीक है। तो इसका मतलब 243 से 81 कैसे आता है? डिवाइडेड बाय 3 करने से, ठीक है। और फिर 81 से 27 कैसे आता है? अगर 81 को हम डिवाइड करें 3 पे, 3 2 टाइम्स 6 है, 8 में 6 माइनस किया 2 आ गया, 1 कैरी, 3 7 टाइम 21, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिवाइड 3 करने से 27। फिर अगला भी कैसे आएगा? डिवाइडेड बाय 3 करने से, ठीक है। तो 27 को 3 पे डिवाइड करें, 27 डिवाइडेड बाय 3 तो 3 9 टाइम 27। तो यहाँ पे बेसिकली 3 3 डिवाइड करने वाला पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। 27 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया? 9। फिर 9 को आगे जो है वो यहाँ पे इस नंबर को हम इस तरह कर लेते हैं। फिर 9 को आगे फिर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आ गया 3, ठीक है। फिर 3 को आगे 3 पे डिवाइड किया तो 3 1 are 3, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है आगे? इसको दोबारा 3 पे डिवाइड करने से 1, ठीक है। तो ये इधर वाला सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर को रिक्वायर्ड है तो अब चूँकि हमें इस इधर को चल रहे थे तो हमें डिवीजन करनी पड़ी है, लेकिन अगर ऑपोजिट साइड को चलेंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगी उसी नंबर के साथ जिस नंबर के साथ हम डिवाइड कर रहे थे। तो 243 को हम 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 टाइम 9, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 4 टाइम 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला गया है, 3 2 टाइम 6 और 1 7। तो इधर को डिवाइड हो रहा था, इसलिए इससे आगे वाला जो नंबर जो है वो हमें मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा, ठीक है। यानी उसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन से जिससे इधर को डिवीजन चल रही है उसी से इस ऑपोजिट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 243 को 3 से मल्टीप्लाई किया आ गया 729। तो लिहाजा यहाँ पे आएगा 729 और फिर 729 को फिर हमें यहाँ पे नंबर चाहिए। अब 729 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 729 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 9 टाइम 27, 7 आ गया, 2 कैरी, 3 2 टाइम 6 और 2 8 और 3 7 टाइम 21। तो इस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? 2187, 2187, ठीक है। तो अब अगर हम इधर से इधर को डिवाइड करें, इसको इस पे डिवाइड करें 3 पे तो ये आ जाता है, फिर इसको डिवाइड करें 3 पे तो ये आ जाता है। तो ये सीक्वेंस और ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमने इन तीनों वैल्यूज़ की मदद से पैटर्न को फाइंड किया। क्या पैटर्न है? तो पता चला डिवीजन हो रही है 3 के साथ, तो हमने इधर को ये सारे नंबर 3 के ऊपर डिवाइड करके फाइंड कर लिए और इधर को 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जो है वो फाइंड कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की यानी चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट वाली 2 टर्म्स मिसिंग हैं, जबकि उसके बाद 11 17 24 और फिर मिसिंग है एक टर्म, फिर है 41 और 51, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन 3 टर्म से ही जो है वो सीक्वेंस पता करनी है कि क्या सीक्वेंस यहाँ पे अप्लाई हो रही है जिससे हमें नेक्स्ट नंबर्स ऑब्टेन हो रहे हैं। तो देखिए 11 से 17 कैसे आ सकते हैं? अगर हम 11 में जो है वो 6 ऐड करें, ठीक है। और 17 से 24 कैसे आ सकते हैं? अगर हम 17 में 7 ऐड करें, ठीक है। देखिए 17 + 7, 7 और 7 14, 4 आ गया, 1 कैरी, 1 और 1 2, तो ये 24 हो जाता है, ठीक है। तो लिहाजा इसमें हमने 6 ऐड करना है, इसमें 7 और अगला नंबर इट मीन्स के 6 7, तो फिर आगे वाले में हमें 8 प्लस करने हैं। इसका मतलब 24 में हम 8 प्लस करेंगे, 8 और 4 हमारे पास है 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी और 2 और 1 3, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 32। तो इसमें 8 ऐड करने से आया है, 24 में 8 ऐड करने से 32 आया है, तो इसका मतलब अगला नंबर 9 ऐड करने से आएगा, ठीक है। तो देखें चेक कर लेते हैं, 32 + 9 तो 9 और 2 11, 1 आ गया, 1 कैरी, 3 और 1 4, तो ये देखें 32 में 9 ऐड करने से 41। और फिर अगला कैसे है? इसमें 10 ऐड करने से, 41 में 10 ऐड करने से 51। तो अब हमें ये वाले नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो इधर देखें ये सीक्वेंस चल रही है 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रीवियस नंबर हैं फिर यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस में 5 है और इधर 4 है, ठीक है। तो इस बात को हमें जो है वो देखना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में इधर को डिवीजन चल रही थी और इधर को मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, साइन ऑपोजिट करना है। यहाँ पे
इधर को एडिशन हो रही है तो इस तरफ को सब्ट्रैक्शन होगी, यानी हमें स्मॉलर नंबर फिर इधर लेकर आने हैं ना, इधर को तो बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं तो इधर को स्मॉलर नंबर हैं। इधर 6 ऐड किया था तो इधर से 5 माइनस करेंगे तो 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 है। और फिर यहाँ से इधर जाना है तो 6 में से इधर 5 है तो फिर इधर 4 हो जाएगा, तो अब 4 माइनस करेंगे तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब ये 2 से 6 कैसे आया है, इसमें 4 प्लस करने से, और 6 में 6 से 11 कैसे आया है, इसमें 5 प्लस करने से। ठीक है, तो सीक्वेंस हम यही शो कर देंगे, लेकिन जब यहाँ पे हम इन नंबर्स को लिखेंगे तो यहाँ पे हमें मद्देनज़र रखना है कि इधर हमें सब्ट्रैक्ट करना था, इधर 5 और इधर 4। तो इस तरह से जो मिसिंग नंबर्स हैं वो हमारे पास आ गए 2, 6 एंड 32। तो दिए गए लेक्चर में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, आप उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जहाँ से समझ ना आए आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे वॉइस मैसेज के साथ पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा। मज़ीद हमारे चैनल के साथ इस तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।